एबी जानकारी एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में पुनः आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं सुनील सिंह और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बिहार में होने वाले शिक्षक नियोजन के मेधा अंक के बारे में बताऊंगा कि जो शिक्षक नियोजन हो रहा है उसका मेधा अंक कैसे बनता है। तो फिलहाल अभी 1 से 5 और 6 से 8 के लिए टीचर का नियोजन हो रहा है। तो मैं आज इस वीडियो के माध्यम से 1 से 5 का मेधा अंक कैसे बनता है एवं 6 से 8 का मेधा अंक कैसे बनता है वहीं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। आपको बताते चलें कि मैं इसके पहले भी मेधा अंक के बारे में बता चुका हूं, लेकिन वह नियम चेंज हो चुका है। अब जो इस बार जो शिक्षक नियोजन हो रहा है इसमें जो है मेधा अंक में कुछ नियमावली में चेंजिंग किया गया है। वही नियमावली के आधार पर, नए नियमावली के आधार पर जो शिक्षक नियोजन हो रहा है उसी को मैं बारे में आपको बता रहा हूं। मुझे आशा है कि इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो आपको अपने मेधा अंक के बनाने में किसी प्रकार की समस्या जो है नहीं आएगी। अगर आप बीएड कर रहे हो, डीएलएड कर रहे हो या फिर कर चुके हो तो निश्चित रूप से आपको जानना चाहिए कि बिहार में होने वाले शिक्षक नियोजन का मेधा अंक कैसे बनता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ 1 से 5, जी हाँ 1 से 5 का शिक्षक बनना चाहते हैं तो इसका मेधा अंक कैसे बनता है यही इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए, बिहार में चल रहे शिक्षक नियोजन का 1 से 5 तक शिक्षक बनने के लिए जो मेधा अंक बनता है उसमें जो है मैट्रिक का परसेंटेज, ध्यान दीजिए मैट्रिक का परसेंटेज मतलब कितना परसेंट आपका मैट्रिक में नंबर आया है, प्लस इंटरमीडिएट का परसेंटेज 2 नंबर में। फर्स्ट नंबर में मैट्रिक का परसेंटेज, दूसरा नंबर में आपका इंटरमीडिएट का परसेंटेज, चाहे साइंस हो, चाहे आर्ट्स हो, चाहे कॉमर्स हो। और इसके बाद जो ट्रेनिंग आप लिए हैं डीएलएड का, बीएड का, उसका परसेंटेज। इन तीनों परसेंटेज को हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और जोड़ करके 3 से भाग देते हैं। यानी कि 3 आपका क्लास हुआ, मैट्रिक, इंटर और आपका ट्रेनिंग। तो तीनों के परसेंटेज को जोड़ करके और 3 से भाग दे देंगे और इसके बाद जो औसत निकलेगा, ध्यान दीजिए जो औसत निकलेगा उसमें सीटीईटी के वेटेज को हम लोग जोड़ेंगे। तो जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको बता रहा हूं कि मान के लीजिए कि आपका मैट्रिक में जो है 60% आपका नंबर है, मैट्रिक में 60% है, इंटर में आपका 70% है और जो आप ट्रेनिंग किए हुए हैं डीएलएड का या फिर बीएड का उसमें 80% है। इसको जोड़ देंगे तो जो 210 आएगा। इस तीनों को परसेंटेज को जोड़ेंगे तो 200। एक बार सुन लीजिए, सबसे पहले मैट्रिक में आए हुए परसेंटेज को लिखेंगे, प्लस में इंटर में जो नंबर आया हुआ है उसके परसेंटेज को लिखेंगे और उसके बाद जो है आपका जो है डीएलएड या बीएड में जो नंबर आया हुआ है उसके परसेंटेज को लिखेंगे और तीनों को जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे। तो जैसे हम पहले बता चुके हैं आपको कि मान के चलिए कि आपका मैट्रिक में 60% है और इंटरमीडिएट में आपका 70% है और डीएलएड या बीएड में आपका 80% है। तो तीनों परसेंटेज को हम लोग जोड़ देंगे और इसको जोड़ने से आ रहा है 210। अब 210 में पुनः जो है हम 3 से भाग देंगे। तो 210 में जो 3 से भाग देंगे तो ये औसत रूप में आ रहा है 70%, यानी कि 70% आपका औसत आपका मेधा अंक हुआ। लेकिन अभी जो है आपका पात्रता परीक्षा का जो अंक है उसका वेटेज इसमें जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेगा, तो उसका वेटेज जो है जैसे मान के चलिए कि ध्यान दीजिए 55 से 70, 55% से 70% के बीच में आपका पात्रता परीक्षा का अंक आता है सीटेट का या बिहार टेट का। तो उसके लिए 2 अंक जोड़ेंगे। 70 से 80 अगर आ रहा है आपका तो उसके लिए 4 अंक जोड़ेंगे। 80 से 90 अगर आपका आ रहा है तो उसके लिए 6 अंक जोड़ेंगे और 90 से 100 आ रहा है उसके लिए आपको 10 अंक जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए 55 से 70 के लिए 2, 70 से 80 के लिए 4, 80 से 90 के लिए 6 और 90 से 100 के लिए 6 अंक आपको वेटेज के रूप में जोड़ा जाएगा। तो यहाँ हम जो औसत निकाले हैं मैट्रिक, इंटर और ट्रेनिंग का, तो उसका औसत आया है 70%। अब मान के चले कि किसी विद्यार्थी का परसेंटेज जो है 70 से 80 के बीच में हो, जो अधिकांशतः विद्यार्थी का रहता है। मान के चले कि किसी का 75% हो, 74% हो, तो इस स्थिति में 4
वेटेज इसको जोड़ेंगे तो औसत 70 आया है और उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो ये 74% जो हुआ, 74 जो अंक आया वही इसका क्या हुआ, मेधा अंक हुआ। मुझे आशा है कि समझ गए होंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझने के लिए हम पुनः रिपीट कर देते हैं कि 1 से 5 का मेधा अंक बनाने के लिए मैट्रिक का परसेंटेज प्लस इंटरमीडिएट का परसेंटेज प्लस आपका ट्रेनिंग डीएलएड या बीएड का परसेंटेज, और दोनों आप कोर्स किए हैं तो जिसमें ज़्यादा अंक है आप उसको लगा सकते हैं। तो इस प्रकार तीनों का परसेंटेज हम जोड़ देंगे और जोड़ के 3 से हम भाग दे देंगे तो जो औसत आएगा उसमें जो है सीटेट या बिहार टेट का जो वेटेज है अगर 55 से 70% के बीच में है तो उसके लिए 2, 70 से 80 है तो 4, 80 से 90 है तो 6 और 90 से 100% के बीच में है तो 10 अंक जुड़ जाएंगे। और मान के चलिए कि आपका 70 से 80 के बीच में है तो आपको 4 वेटेज उसमें जोड़ना होगा। तो इस प्रकार जो है जो 70% औसत आया था तो उसमें हम 4 जोड़ देंगे तो वहीं आपका 74% यानी कि तो मुझे आशा है कि अब आप जो है कक्षा 1 से 5 तक का मेधा अंक कैसे बनता है आप उसको बनाना समझ गए होंगे। अब मैं आपको कक्षा 6 से 8 के मेधा अंक बनाने के बारे में बताने जा रहा हूं। मुझे आशा है कि आप उसको भी आसानी से समझ सकते हैं, ये इसको मेधा अंक बनाना में कोई डिफिकल्टी आपको नहीं होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि 6 से 8 का जो नियोजन हो रहा है उसमें मेधा अंक कैसे बनता है। तो इसका मेधा अंक बनाने के लिए सबसे पहले हम मैट्रिकुलेशन का औसत अंक लिखते हैं, परसेंटेज अंक लिखते हैं। ध्यान दीजिए, मैट्रिक का प्रतिशत अंक लिखते हैं, प्लस में इंटरमीडिएट का प्रतिशत अंक लिखते हैं, प्लस में स्नातक का जो बीए, बीएससी, बीकॉम किए हुए हैं उसका जो है परसेंटेज अंक लिखते हैं, और उसके बाद जो है बीएड या डीएलएड का जो प्रतिशत अंक लिखते हैं। तो इस प्रकार यहाँ 4% को लिखना होगा, मैट्रिक का, इंटर का, स्नातक का और बीएड या डीएलएड का, और चारों औसत को हम यहाँ जोड़ देंगे, एक दूसरे से जोड़ देंगे और उसमें 4 से भाग देंगे। अब यहाँ अंतर वही है कि 1 से 5 में ओनली मैट्रिक और इंटर का ही नंबर जोड़ा जाता था, वहाँ पर स्नातक का अंक नहीं जोड़ा जाता था। लेकिन इसमें जो है मैट्रिक, इंटर के अलावा स्नातक का भी अंक जोड़ा जाएगा और साथ में डीएलएड या बीएड का जोड़ा जाएगा। तो इस प्रकार जो है मैट्रिक, इंटर, स्नातक और डीएलएड या बीएड का प्रतिशत अंक को जोड़ करके इसमें 4 से भाग दे दिया जाएगा, और 4 से भाग देने के बाद जो औसत आएगा उसके बाद जो है जो पात्रता परीक्षा में आपका अंक आया है उसका वेटेज जोड़ा जाएगा। तो इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बता दे रहे हैं जिससे कि आपको अपने मेधा अंक को बनाने में बहुत सहूलियत होगी, आसानी से आप बना सकते हैं। तो एग्जाम्पल के माध्यम से मान चलिए कि मैट्रिक में आपका 50% है, औसत रूप से मान चलिए कि आपका मैट्रिक में अंक जो है 50% है, इंटरमीडिएट में आपका 60% है, स्नातक में आपका 70% है और ट्रेनिंग में आपका 80% है। ये सुविधा के लिए हमने ऐसे रखा है जिससे कि आप आसानी से समझ सकें। तो इसमें मैट्रिक, इंटर, स्नातक और ट्रेनिंग का जोड़ देंगे तो सभी का औसत जो है आपका 65% आएगा, और जोड़ देंगे तो 240 आएगा, और 4 से भाग देंगे तो 65% आपका औसत में आ जाएगा। यानी कि मैट्रिक, इंटर, स्नातक और ट्रेनिंग के सभी प्रतिशत को जोड़ के 4 से भाग दे देंगे तो आपका जो है औसत 260 आ गया, और 4 से भाग देंगे तो 65 आ गया। अब 65 में जो औसत आया है उसमें जो है वेटेज लिखेंगे, 55 से 70 के बीच में आया है तो 2, 70 से 80 आया है तो 4, और 80 से 90 आया है तो 6, और 90 से 100% आया है तो आपका 10 अंक। तो मान के चलिए कि आपका 55 से 70 के बीच में आपका अंक आया हुआ है तो इसमें वेटेज आपका 2 जुड़ेगा, तो औसत जो आया हुआ है 65। तो पुनः एक बार सुन लीजिए कि अब मान लीजिए कि आपका औसत जो है यहाँ 260 आया है और 4 से हम भाग देंगे तो औसत में आपका 65 आ जाएगा। तो अगर आपका 55 से 70 के बीच में आपका प्रश्न आया हुआ है पात्रता परीक्षा में तो उसमें 2 अंक जोड़ेंगे। तो अगर 55 से 70 के बीच में आया है तो 2 जोड़ेंगे, तो पहले से आपका औसत 65 है उसमें 2 जोड़ देंगे तो आपका 67 जो है 67 जो होगा वही आपका मेधा अंक हो जाएगा। वहीं आपका 70 से 80 के बीच में है तो इसमें वेटेज के रूप में 4 जोड़ेंगे, तो औसत जो 65 है उसमें 4 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 69 हो जाएगा, 69 मेधा अंक होगा। वहीं 80 से 90 के बीच में होगा तो 6 जोड़ेंगे, और 90 से 100 के बीच में होगा तो 10 जोड़ेंगे। तो मुझे आशा है कि अब आप जो है बिहार में चल रहे शिक्षक नियोजन
को जो है आसानी से आप मेधा अंक बना सकते हैं। और आपको बताते चलें कि यह वीडियो जो बन रहा है 2021 में जो है जुलाई में लगभग 10 तारीख के आसपास में बन रहा है। तो मुझे आशा है कि अब आप समझ गए होंगे। आप किसी भी वीडियो को देखने से पहले उसका पब्लिश जरूर देखिए, क्योंकि बहुत विद्यार्थी जो है पुराने वीडियो देख लेते हैं और उसी के आधार पर मेधा अंक बना रहे हैं, जिससे को मेधा अंक बनाने में काफ़ी असुविधा हो रही है। अतः कोई भी वीडियो देखने के पहले उसका जो पब्लिश हुआ है उसका डेट देख लीजिए कि वीडियो नया है कि नहीं है। इसीलिए हम आप इस वीडियो के माध्यम से आपको डेट बता दिए। हो सकता है कि आने वाले समय में फिर कोई नियमावली में चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि यह जो वीडियो है पुराना है या फिर नया है। तो पुनः रिपीट कर देते हैं कि यह जो वीडियो है 2021 के जो है जुलाई में बन रहा है और ये 100% अप्रूव्ड है। इसी के आधार पर अभी जो है बिहार में चल रहे शिक्षक नियोजन का मेधा अंक बन रहा है। और इसी प्रकार का और भी वीडियो देखना चाहते हैं, इसकी स्टेट में कि 9th और 10th का मेधा अंक कैसे बनता है, सीटेट की तैयारी कैसे करें, कैसे कैसे सिलेबस क्या है, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सी गाइड पढ़ें, इसी प्रकार का और भी सारा वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारा इस एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और इस सभी चीज़ों को पढ़ना चाहते हैं तो हमारा वेबसाइट है जिसका नाम है www.abjanकारी.in। जैसे यह यूट्यूब चैनल है, उसी तरह हमारा वेबसाइट है www.abjanकारी.in। अगर आप लिखते हैं क्रोमो पर तो हमारा वेबसाइट खुल जाएगा और वहाँ पे सभी चीज़ों को आप नोट्स को, पिछले साल के प्रश्न पत्र को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो मुझे इसी आशा है और अनुमान है कि आप जो है आप समझ गए होंगे। और ये सभी नियमावली का अगर PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का। वहाँ जाकर आप पुराने जो नियमावली है PDF है उस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर इस सभी नियमावली का नए न्यूज का कटिंग आप प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक दिया हुआ है, वह लिंक के माध्यम से हमारा AB जानकारी नाम का टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक